पंजाब आम आदमी पार्टी के हालात टीएमसी के तोदड़िया इलेक्शनों के बाद में, ये पंजाब वाली आप तू मेरा लिख लै जे किते न किते, जे इत्थे उधड़दी ना दिखावा मैं थानू, मनु हेठा बिठा दियो। ये पंजाब आम आदमी पार्टी के हालात टीएमसी के तोदड़िया इलेक्शनों के बाद में, ये पंजाब वाली आप तू मेरा लिख लै जे किते न किते, जे इत्थे उधड़दी ना दिखावा मैं थानू, मनु हेठा बिठा दियो। ऐ सारे एक हौसला रखना साहब, ऊपर भी कह देना इनको बीजेपी में आने नहीं देना साहब। ए टक्करा मारेगा दरवाजे में आगे, सानू ले लो, आगा लियांगा तो से पर हिसाब लियांगा साहब। और दूसरी एक भविष्यवाणी में और करूंगा साहब, मैं जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर पहरा देता हूं साहब। जब मैं कहता हूं कि किसी को वहम ना हो, ये वहम निकालती है जनता, मेरे को वहम नहीं है साहब। मैं नहीं कहता ये फैसला किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये पंजाब की जनता करेगी साहब। आने वाले 2.5 महीने के बाद में नवंबर के आखिर च कहते इलेक्शन आ जाने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है, मेरे शेरां नूं किसी ने नहीं पूछना। अब्बल तो पिंडां च नहीं बन देना, इन्हां दा सारा हिसाब लोग भी लैणगे, कल्ले बीजेपी नहीं लेगी। पर यहां आने से पहले मेरे पास 10 फोन आए, क्योंकि रात एक मीटिंग हुई साहब दिल्ली के अंदर। हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और बीएल संतोष जी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई। पत्रकार बार बार रात 12 बजे, क्यों 11:30 तक तो मीटिंग चली, 12 बजे 1 बजे जाखड़ साहब कोई दसो की होया मीटिंग च। मैं कह रहा सानू मना किया है कोई गल बाहर जाके ना करो, पर अब मेरे सामने मेरा परिवार बैठा है, मैं यहां पे बात ना करूं तो कहां करूंगा साहब जाके, बताओ। जो मैं अपनी जिंदगी में देखा है साहब, मेरे को पता नहीं लगता, पर मैं लोगों की आंखें देखता हूं साहब। जिको आंख चुरा के बात करे ना साहब, वो वोट वोट कौन गल है ना, आंख बोल जाए साहब। ये की गाना होंदा सी अपने टाइम का, अमन बाबू की कहंदे हुंदे सी, कहंदा ये निगाहबान है आंखें, देश की निगाहबान है आंखें, सच चेहरा च बोलता साहब। मैंने पंजाब के लोगों की आंखें देखी है साहब, आशा की किरण देखी है उनके अंदर, भी बीजेपी ही बचाएगी और बीजेपी ही बचाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार जब तक पंजाब की बाजू नहीं पकड़ेगी तब तक इस गरागोप, इस गंद में से पंजाब को निकाल नहीं सकते साहब। और दूसरी कल मैंने जो आंख देखी है साहब, 1 मिनट साहब, मैंने कल मीटिंग में गृह मंत्री जी की आंख में एक जज्बा देखा है साहब, और आप कंपेयर कर लेना साहब, ये वही जज्बा था जब उन्हें चैलेंज किया गया था, ले बंगाल के में जित देंगे अमित शाह जी, वो मैं वही जज्बा देख के आया साहब। तो तैयार हो जाओ साहब, सरकार आपकी आने वाली है, 2.5 महीने इंतजार करो, हिसाब लो, इन सारों की वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, रिकॉर्ड बनाओ, ये सारे काम आएंगे। और काम आएंगे, हिसाब लेंगे साहब इन सारों से, और तकड़े होके ये आप सरकार बनाने वाले हो अपने पंजाब के भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, और अपनी जो आपकी ये हमारी मां भूमि है साहब। तुसी काका जी सॉरी, मैं खत्म करने, एक लाइन रह गई जी बीच में, मेरे भावुक होकर बातें निकल। तुसी क्या भी अज लोग इत्थे आए है, झोना बीज रहे सी, झोना छड़ के आए है, बिल्कुल साहब। पर ए जेड़े लोग आए हैं ना साहब, आ थोनू मनु बहम हो जे भी मैं किते कहा भी आइयो यारो सैनी साहब आन ला रहे, मेरी तो ना की कट जाएगी जे आदमी ना आया तो। इन्हां दे विचों साडे नाल तां जिहड़ा प्यार, सानू दा जिहड़ा आशीर्वाद इन्हां दा है ही है, पर उन्हां नूं आ भी पता सीगा भी आ मोदी साहब दे 12 साल पूरे होए है, जे हुण बुक भर भर के आ यूरिया सिटी जाने आ, 100 रुपया किलो आवे सादा, 100 रुपए किलो, $1000 पर टन, 1 लाख रुपए पर टन, और 45 किलो का जो थैला है वो मिलता है 300 करीबन 6 रुपए किलो का सब,
₹6 किलो साहब, ₹100 किलो खरीद के, ताकि किसान की फसल ना मर जाए। चाहे ईरान की लड़ाई है, चाहे अमेरिका की इजराइल की लड़ाई है साहब, इं कोनी मैंने मुल्क किए कौन चल नहीं। अगर 3-3 बार, अगर आज 12 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री जी को, एक जज्बा है साहब जिसमें जवान को, किसान को और पंजाब तो उनकी कर्म भूमि रहा है साहब, पंजाब के साथ लगाव है, उस लगाव को लेके सारे आए हैं। मैं कुछ गलत बोल गया तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा।